क्लास इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 5 में आपने देखा था, हमने जो पढ़ा था अभी तक वो ए इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर जो हमारा सेकंड टॉपिक था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब लीनियर इक्वेशंस को यहाँ सॉल्व करने के जो है वो दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास में वो है क्रैमर रूल, और सेकंड जो मेथड हम पढ़ेंगे वो यहाँ पर पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड। उससे पहले डिटरमिनेंट से हम एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड आपके पास में उसके अलावा 2 पॉइंट से पासेस थ्रू हमें लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, और 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं उसकी भी कंडीशन यहाँ पर है। तो सबसे पहले जो टॉपिक लेता हूँ मैं वो टॉपिक लेता हूँ आपके पास में 3 पॉइंट्स गिवन है। ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2, और सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x3 y3। हमें यहाँ पर किसका एरिया फाइंड करना है, ट्राइंगल ABC, इसका हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर एरिया। तो यहाँ पर हमें ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है जहाँ पर उसके तीनों पॉइंट्स उनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास में गिवन है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास में 1/2 डिटरमिनेंट फर्स्ट x1 y1 1, सेकंड x2 y2 1, एंड थर्ड x3 y3 1। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का। यानी कहने का मतलब इसका जो लास्ट वाला कॉलम होगा, कॉलम नंबर 3, उसमें हमेशा एलिमेंट्स क्या यूज करना है 1 1 एंड 1। उससे पहले सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, फिर सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और फिर थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पुट अप करना है। चलिए अब यहाँ पर इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एग्जांपल नंबर 6, जिसमें आपके पास में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं A B C, और उनके कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे पास में वो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो वो कोऑर्डिनेट्स है A, जिसके आपके पास में पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, वो पॉइंट्स हमारे पास में दे रखे हैं 2, 3। B पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास में -5, 4, एंड C पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास में 4, 3। तो यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका एरिया हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, चलिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जब मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ तो क्या फॉर्मूला था आपके पास में 1/2 x1 y1 and 1। तो यहाँ पे आपको x1 और y1 की वैल्यू पुट अप करनी है, और x1 y1 कौन से कोऑर्डिनेट्स हो गए, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वो हो गए x1 y1, ये हो गया आपके पास में x2 y2, ये हो गया हमारे पास में x3 y3। तो चलिए मैं यहाँ पर इन सब की वैल्यू पुट अप करता हूँ। सबसे पहले 2, फिर उसके बाद में आपके पास में 3, और लास्ट पॉइंट मैंने बताया था 1 ही होता है। फिर सेकंड के कोऑर्डिनेट्स पुट अप करते हैं, -5, 4, 1, फिर लास्ट 4, 3, 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 3 × 3 की डिटरमिनेंट। तो 1/2 का आपके पास में एज इट इज ब्रैकेट। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करना आपको बताया था। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं हम सबसे पहले 2, फर्स्ट प्लस का, सेकंड माइनस, फिर प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पर ये एलिमेंट्स बच गए तो इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 4, बीच में हमेशा साइन किसका यूज करते हैं, माइनस का, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 3। चलिए फर्स्ट प्लस का था, सेकंड किसका, माइनस का, वैल्यू क्या है आपके पास में 3। अब यहाँ पर इससे अटैच रो ये कैंसिल, इससे अटैच कॉलम ये कैंसिल, यहाँ पर 5 4 1 1 ये एलिमेंट बच गए।
-5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया -5, फिर वापस बीच में साइन किसका माइनस का, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 4। थर्ड में चलते हैं, लास्ट वाला वापस +1, ये कैंसिल ये कैंसिल, -5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया -15, -4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 60। ये हमारे पास में वैल्यूज हो गए। चलिए अब सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या वैल्यू आती है यहाँ पर। 4 में से 3 लिया था आपके पास में 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2, 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 27, माइनस माइनस प्लस। यहाँ चलते हैं 15 और 16 हो गए हमारे पास में 31, 31 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 31। अब देखिए 27 और 2 क्या वैल्यू हो गई आपके पास में, तो 27 और 2 वैल्यू हो गई हमारे पास में 1/2, ये वैल्यू हो गई हमारे पास में 29 माइनस 31, तो 1/2 सॉल्व करेंगे, माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल दे दिया माइनस का 1। अब एरिया आपको भी पता है कभी भी माइनस का नहीं होता, तो ये माइनस हम रिमूव करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 1। अब इसको यूनिट में शो करते हैं, तो इसके लिए जो पीछे यूनिट लगाते हैं वो लगाते हैं स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, जिसके अकॉर्डिंग हम एरिया फाइंड करते हैं। सेकेंड टॉपिक में यहां पर यूज करता हूं सेकेंड टॉपिक था हमारे पास में कोलिनियर। पॉइंट्स कंडीशन, कोलिनियर पॉइंट्स कंडीशन क्या होती है, तो वहां पर भी जैसे उसके अंदर भी आपके पास में 3 पॉइंट्स थे, यहां पर भी 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट हो गया ए x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3। तो अब ये तीनों पॉइंट्स जो है हमारे पास में कोलिनियर है या नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो होता है डिटर्मिनेंट। सबसे पहले x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये हो गया आपके पास में। अब इधर देखिए इक्वल्स में हमेशा क्या रखना है आपके पास में 0। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं और वैल्यू क्या आ जाए 0, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या हो गए आपके पास में कोलिनियर। और अगर सॉल्व करने पर आंसर 0 नहीं आता है, इसका मतलब वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं। चलिए इसके ऊपर भी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7, जहां पर मेरे पास में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ए जहां पे पॉइंट्स की वैल्यू दे रखी है मेरे पास में x, -2। सेकंड पॉइंट है आपके पास में 5, 2 एंड थर्ड सी जो दे रखा है वो 8, 8। ये 3 पॉइंट्स आपके पास में दे रखे हैं और ये भी गिवन है कि ये 3 पॉइंट्स को लीनियर, मतलब ये गिवन है कि ए बी सी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। और कोलिनियर होता है तो मैंने बताया था इसका सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो हमें यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है। मतलब फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये हमें फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कोलिनियर कंडीशन वो यहाँ पर आपके पास में मैंने लिखी दी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें क्या यूज करना है, x1 y1। मैंने अभी बताया था ये पॉइंट ए है तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो x1 की वैल्यू x, y1 की वैल्यू -2, फिर 1, फिर x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 2, फिर 1, फिर यहाँ पर 8, लास्ट में भी 8 और 1 इक्वल्स टू क्या रखना है हमें 0। अब इसको सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। चलिए सॉल्व करते हैं, सीधा सिंपल सा। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूं। तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस का होता है तो यहाँ पर हो गया आपके पास में x, फिर ब्रैकेट, ये कैंसिल ये कैंसिल,
2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल, तो देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, फिर बिटवीन साइन किसका, माइनस का, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 8। चलिए ये तो पहला एलिमेंट हुआ हमारे पास में। अब सेकेंड एलिमेंट लेता हूं, तो सेकेंड एलिमेंट हो गया माइनस का 2। यहाँ पर माइनस का फर्स्ट प्लस का सेकेंड माइनस का, तो चलिए माइनस फिर ब्रैकेट माइनस का 2, फिर तो अब इससे अटैच ये कैंसिल, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5 माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई 8। चलिए फिर लास्ट थर्ड वापस प्लस का 1, तो अब ये वाला एलिमेंट लेता हूं, तो ये कैंसिल 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 40 माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या x की वैल्यू आती है आपके पास में 2 में से 8 गए माइनस के 6, -6 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया माइनस का 6x, माइनस माइनस प्लस का 2, 5 में से 8 गए माइनस के 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 6, या 40 में से 16 गए तो प्लस के 24 इक्वल्स टू 0, माइनस का 6x, 24 में से 6 माइनस कर दिया 18, 6x, इसको ट्रांसफर करूंगा तो साइन माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, 6x इक्वल्स टू 18, सॉरी 6 का डिवाइड दे दिया, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास में, x की वैल्यू हो गई हमारे पास में 3। तो ये था हमारे पास में सेकंड टॉपिक। इसका एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, जहां पर भी हमें ये 3 पॉइंट्स गिवन है। प्रूव दैट ए, जिसमें हमारे पास में वैल्यू क्या गिवन है, वो वैल्यू गिवन है BC, A ब्रैकेट B प्लस C। B पॉइंट गिवन है आपके पास में CA, B A प्लस C, और थर्ड C पॉइंट जो है हमारे पास में वो क्या गिवन है, वो गिवन है AB ब्रैकेट CA प्लस B आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहां पर हमें प्रूव करना है कि ये पॉइंट A B C, ये जो 3 पॉइंट्स आपके पास में गिवन है, ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर पॉइंट्स के लिए मैंने अभी बताया था कि उनको सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्मूला हमने लिखा था x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए हमारे पास में, 0। चलिए LHS टर्म में सॉल्व करता हूं। x1 की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो यहाँ वैल्यू हो गई आपके पास में BC, नेक्स्ट A ब्रैकेट B प्लस C और 1। फिर नेक्स्ट में देखेंगे तो वो हो जाएगा CA B A प्लस C 1, AB C A प्लस B 1। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इन 1 2 3 इन तीनों को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखिए क्या वैल्यू आती है आपके पास में, ये तो BC एज इट इज, A को B से मल्टीप्लाई कर दिया AB, A को C से मल्टीप्लाई कर दिया AC, इसको मल्टीप्लाई कर दिया BA और BC, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे एज इट इज CA यानी AC प्लस BC 1। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिटरमिनेंट के कुछ ऑपरेशंस यूज करता हूँ। तो मैं फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम इन दोनों के एलिमेंट्स को क्या करता हूँ, यहाँ पर प्लस करता हूँ। चलिए तो क्या चेंज कर रहा हूँ, C1 में चेंज कर रहा हूँ C1 प्लस C। तो देखिए इन दोनों को प्लस करना है आपको, तो इनको प्लस करूंगा तो BC प्लस AB प्लस AC। नेक्स्ट में प्लस करोगे तो ये भी हो जाएगा AC प्लस
ए बी प्लस बी सी, यहाँ मल्टीप्लाई तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो फर्स्ट कॉलम में ही चेंज करना था, सेकंड और थर्ड में कोई चेंज नहीं करना, ये ऐसे के ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, बी ए प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, और यहाँ 1 1 1। अब देख सकते हैं ये तीनों सेम है, तो यहाँ पर इस फर्स्ट कॉलम में से ये टोटल वैल्यू हमारे पास में बाहर कॉमन आ रही है। तो मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ, तो देखिए क्या वैल्यू बनती है आपके पास में। तो मैंने कॉमन ले लिया बाहर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये कॉमन ले लिया, तो क्या वैल्यू बच गई यहाँ 1 1 1। यहाँ पर एज इट इज ए बी प्लस ए सी 1, बी ए प्लस बी सी 1 और ए सी प्लस बी सी 1। तो अब हमने यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी ये थी हमारे पास में कि डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रो या दो आपके पास में कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम, उसके एलिमेंट सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और ये जो लास्ट कॉलम है इसके एलिमेंट्स दोनों सेम है, यहाँ 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1। तो कहने का मतलब C1 बराबर है C3 के। तो इस डिटर्मिनेंट का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास में 0। और किसी भी संख्या को या किसी भी नंबर, किसी भी वैल्यू नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो ये हो गया आपके पास में LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है आपके पास में कोलिनियर पॉइंट्स है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक था हमारे पास में थर्ड टॉपिक जो है हमारे पास में 2 पॉइंट पासेस लाइन इक्वेशन। मतलब 2 पॉइंट से पासेस थ्रू हमें एक लाइन की इक्वेशन बनानी है, जिसके लिए यहाँ पर जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में x y 1, नेक्स्ट x1 y1 1, x2 y2 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए ये x y ये तो कंफर्म है, ये तो आपको लिखने ही लिखने हैं। अब पॉइंट्स कितने हैं 2 पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गया x1 y1 और b हो गया x2 y2। उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को हमें यहाँ पर लिखना है। बाकी ये x और ये y ये तो फिक्स्ड वैल्यू है, ये आपको एज इट इज लिखना है, यहाँ पर कोई वैल्यू पुट अप नहीं करनी, यहाँ x और y ही आएगा। चलिए अब हम यहाँ पर इसके लिए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं एक पॉइंट क्वेश्चन लेता हूँ आपके पास में, एग्जांपल नंबर 9। क्वेश्चन क्या था हमारे पास में। तो क्वेश्चन था हमारे पास में 2 पॉइंट्स गिवन है, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास में गिवन है 4,3 एंड बी -5,2 passes through लाइन इक्वेशन। तो इन दोनों पॉइंट से passes थ्रू हमें लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में था x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू पुट अप करता हूँ कि ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था ये x y तो एज इट इज x y और 1। अब यहाँ x1 की जगह वैल्यू पुट अप करूंगा 4, y1 की जगह वैल्यू पुट अप करूंगा 3, फिर 1, फिर x2 की जगह वैल्यू पुट अप करूंगा -5 और y2 की जगह 2, फिर 1 और इक्वल्स टू क्या था हमारे पास में 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x ऐसा क्या ऐसा, तो इससे अटैच ये कैंसिल 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 -2 को 1 से मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं फर्स्ट प्लस का सेकंड माइनस का।
ये कैंसिल, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, बीच में साइन माइनस का, -5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -5। फिर थर्ड में हम चलते हैं, तो थर्ड आप देख सकते हैं, थर्ड में था प्लस का 1, तो ये कैंसिल, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई माइनस के 15 बराबर 0। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 में से 2 माइनस कर दिया, 1 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x। यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5 9 को y से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 9y, प्लस माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 8 ये हो गया 23 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास में 2 पॉइंट से पासेस थ्रू लाइन की इक्वेशन। तो अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़े थे। फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था 3 पॉइंट्स गिवन हो, उससे उस ट्रायंगल का हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेकंड जो हमने पढ़ा था वो था कोलिनियर कंडीशन, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है। और थर्ड टॉपिक जो था हमारे पास में 2 पॉइंट से पासेस थ्रू लाइन की इक्वेशन। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो वो टॉपिक जो चलता है हमारे पास में, सेकंड टॉपिक जो था इस चैप्टर का वो था लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैंने 2 मेथड्स बताए थे। एक मेथड्स आपको बताया था मैंने क्रैमर रूल, और सेकंड जो है अभी मैंने बताया था आपको वो है मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल, इसके अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्व करते हैं वो बातें हैं। तो चलिए यहाँ पर क्रैमर रूल लेता हूँ मैं। सबसे पहले मैं वो इक्वेशंस लेता हूँ जिसमें हमारे पास में कितने वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल को हम क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2 वेरिएबल की जैसे आपके पास में इक्वेशन हो गई ax प्लस by, a1 b1 बराबर c1। सेकेंड हो जाएगा आपके पास में a2x b2y c2। तो यहाँ पर जब हम क्रैमर रूल सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर 3 वैल्यूज फाइंड करते हैं। फर्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं हम डेल्टा की, सेकेंड वैल्यू हम फाइंड करते हैं डेल्टा 1, और थर्ड वैल्यू जो होती है हमारे पास में वो होता है डेल्टा 2। अब ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले डेल्टा फाइंड करना। डेल्टा फाइंड करने का मतलब होता है x और y इन दोनों की जो कोफिशिएंट हैं उनकी वैल्यू आपको यहाँ पुट अप करनी है। तो कहने का मतलब ये जो x और y है इनके साथ में ये जो संख्या आपके पास में ये जो मल्टीपल में नंबर्स हैं जैसे a1 b1 a2 b2, ये जो नंबर्स इनके साथ में मल्टीप्लाई में ये वैल्यू आपको यहाँ पुट अप करनी है। a1 b1 a2 b2 ये हो गया आपके पास में। तो यहाँ से हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डेल्टा 1। अब डेल्टा 1 फाइंड करने का मतलब हो गया कि आपने जो x के नंबर्स लिख रखे हैं यानी a1 और a2 इनको हटाना है, यानी इनको यहाँ से हटाना है और इनकी जगह क्या वैल्यू पुट अप करनी है, c1 c2। तो फर्स्ट रो में हो जाएगा c1 c2, ये दोनों हटा दिए और इनकी जगह ये वैल्यू रखनी है, फिर ये ऐसा कैसा b1 b2। डेल्टा 2 इसमें अब क्या चेंज करना है, तो इसमें y के कोफिशिएंट को हटाना है। y के कोफिशिएंट मतलब b1 b2 इनको हटाना है। तो यहाँ से b1 b2 को हटा दो, ये ऐसा कैसा a1 a2, यहाँ इनको हटा करके इनकी जगह वैल्यू रखनी है c1 c2। अब इनको सॉल्व करने पर जो भी आपके पास में डेल्टा 1 डेल्टा 2 की जो भी वैल्यू आती है, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल थे, फर्स्ट था x और सेकंड था हमारे पास में y। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, यानी इसके मान में इसका भाग देना या इसकी वैल्यू में इसका क्या देना, हमें डिवाइड देना। सेकंड जो फाइंड करना है y, वो था डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू में इसका डिवाइड देना। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये कौन सा ऑर्डर है हमारे पास में, 2 into 2 का ऑर्डर है। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। तो एग्जाम्पल मैंने जैसे आपके पास में ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 10, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए आपके पास में क्वेश्चन क्या गिवन है, तो वो गिवन है मेरे पास में 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर मुझे इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करके
किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? वैल्यू हमें जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है x और y की। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया था किसकी वैल्यू निकालते हैं? डेल्टा की। और डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको सीधा सिंपल सा बताया था, x और y के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं उनको आपको यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले x के साथ में लिखिए 2 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 हो गया। फिर y के साथ में देखिए 3 3, पर यहाँ साइन किसका है? माइनस का, तो ये माइनस का 3, यहाँ प्लस का 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सीधा सिंपल सा बताया था 2 × 2 की ऑर्डर की डिटरमिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6, फिर बीच में हमेशा साइन किसका? माइनस का, फिर ब्रैकेट 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 6, तो ये कितना हो गया? 6 माइनस माइनस प्लस के 6, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 12। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास में किसकी? डेल्टा। अब वैल्यू निकालते हैं हम डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ये जो x की संख्या है, x के साथ में जो मल्टीप्लाई में नंबर है इनको हटाना है और इनकी जगह ये वैल्यू यहाँ लिखनी है। तो यानी 2 और 2 को हटा करके उसकी जगह क्या वैल्यू लिखनी है? 3 9, ये एज इट इज लिखना है -3 और 3। यानी किसकी वैल्यू को हटाना है? फर्स्ट वाले कॉलम के नंबर्स को हटाना है आपको। अब चलिए मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, फिर साइन माइनस का, फिर ब्रैकेट 9 को -3 से मल्टीप्लाई 27, ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 36। ये चलिए हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा 1 की। अब थर्ड वैल्यू आते हैं हम डेल्टा 2 पर। डेल्टा 2 के लिए जो वैल्यू निकालते हैं हम, तो कैसे निकालते हैं? डेल्टा 2 के लिए जो फॉर्मूला है तो वो बताया था मैंने, सेकंड वाली ये जो वैल्यू होती है मतलब y के कोफिशिएंट, इन दोनों को हटाना है और इन दोनों की जगह ये वैल्यू लिखनी है। यानी कि आप फर्स्ट वाली वैल्यू तो एज इट इज 2 2, x के कोफिशिएंट को लिखना है, y वाले हटाने हैं, उसकी जगह क्या नंबर लिखना है? 3 और 9। अब मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए 2 को 9 से मल्टीप्लाई 18, फिर माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, तो क्या वैल्यू आ गया आपके पास में 12। तो चलिए डेल्टा भी आ गया, डेल्टा 1 भी आ गया, डेल्टा 2 भी आ गया। अब सबसे पहले किसकी वैल्यू? तो वो वैल्यू निकालनी थी x की। क्या फॉर्मूला बताया था? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y के लिए डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। तो चलिए वैल्यू रखता हूँ, तो क्या वैल्यू थी? डेल्टा 1 36, डेल्टा 12, कैंसिल कर दिया 3 टाइम, ये x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू डेल्टा 2 12, डेल्टा 12, कैंसिल कर दिया तो y की वैल्यू क्या हो गई? 12। तो ये आपके पास में x और y की वैल्यू हो गई। ये तो था 2 × 2 का ऑर्डर। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 3 × 3 का ऑर्डर। 3 × 3 ऑर्डर। 3 × 3 ऑर्डर का मतलब मीन्स ये है कि यहाँ पर कितने वेरिएबल हो गए? 3। अभी तक हमने 2 वेरिएबल लिए थे x और y, अब यहाँ पे एक वेरिएबल और बढ़ गया x, y और z। उसके इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो उसके लिए देखिए क्या इक्वेशंस होती है। तो जैसे इक्वेशन ले ली मैंने a1x b1y c1z इक्वल्स टू d, a2x b2y c2z d1 ये d2, a3x b3y c3z इक्वल्स टू d। तो ये 3 इक्वेशंस आपके पास में गिवन है और इन 3 इक्वेशंस में आप देख सकते हैं 3 वेरिएबल है x, y और z। अब यहाँ पर जो वैल्यू निकालते हैं वहां पर हमने 3 वैल्यू निकाली थी, डेल्टा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। अब यहाँ पर हम वैल्यू कितनी निकालेंगे? 4 वैल्यू निकालेंगे। कौन कौन सी? डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। सबसे पहले बात करते हैं हम डेल्टा की। तो डेल्टा की वैल्यू निकालना मतलब यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से हैं? x है, y है, z। तो x, y, z इन तीनों के साथ में जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई है, कहने का मतलब जो भी x, y, z के कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू को यहाँ पुट अप करना है। तो सबसे पहले देखिए x के कोफिशिएंट क्या हो गए? a1, a2, a3, y के कोफिशिएंट b1, b2, b3 और z के c1, c2, c3। तो ये हमारे पास में इसको जब सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी? डेल्टा की। नेक्स्ट निकालते हैं डेल्टा 1। डेल्टा 1 में तो जैसे मैंने वहां पे बताया था वही यहाँ चेंज करना है। कहने का मतलब x की वैल्यू को हटाना है
और जो इक्वल में वैल्यू दे रखी है ये d1 d2 d3 वो वैल्यू x की जगह रखनी है। तो यानी a वाली लाइन को हटाना है, उसकी जगह किसकी लाइन को लिखना है, d वाली लाइन को। ये हो जाएगा d1 d2 d3, बाकी दोनों में कोई चेंज नहीं है, ऐसा कैसा d1 c1 d2 c2 d3 c3। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं डेल्टा 2। तो इसके लिए बताया था बीच वाली लाइन, मतलब कौन सी लाइन को हटाना है, b वाली को, यानी कि y के कोएफिशिएंट को हटाना है और उसकी जगह क्या लिखना है, इक्वल वाली लाइन यानी d1 वाली। तो फर्स्ट लाइन ऐसा किया था a1 a2 a3, इस लाइन को हटा के उसकी जगह वैल्यू लिखनी है d1 d2 d3, यहाँ c1 c2 c3। इसको सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में, डेल्टा 2 की। लास्ट डेल्टा 3। अब डेल्टा 3 में आप भी समझ गए होंगे, पहले में x की वैल्यू हटाई थी, सेकंड में y की, तो अब थर्ड में किसकी हटानी है, z की। तो कहने का मतलब फर्स्ट लाइन एज इट इज, सेकंड लाइन एज इट इज, थर्ड लाइन इसको हटा करके इसकी जगह ये वैल्यू लिखनी है, तो d1 d2 d3। इसको सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा 3। अब यहाँ पे हमें किस किस की वैल्यू निकालनी थी, x y और z। तो x के लिए फॉर्मूला बताया था डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y के लिए डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और यहाँ पे z एक एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा वैल्यू भी आपके पास में, तो वो हो जाएगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ये हो गया आपके पास में z की वैल्यू। इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में, इसको बाद में लूंगा, इससे पहले लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 12, जहां पर आपके पास में लीनियर इक्वेशंस गिवन है। कौन कौन सी इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट है x + y + z इक्वल्स टू 9। सेकेंड इक्वेशन आपके पास में जो गिवन है वो गिवन है 2x 5y + 7z इक्वल्स टू 52। और थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास में गिवन है वो गिवन है 2x + y - z इक्वल्स टू 0। तो इसे हमें क्रैमर रूल से सॉल्व करना है और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x, y और z। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो वो वैल्यू फाइंड करेंगे हम डेल्टा की। और डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे बताया था कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले x के कोएफिशिएंट, तो x के कोएफिशिएंट यहाँ देख सकते हैं, x के साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है, तो मल्टीप्लाई में अगर कोई भी नंबर नहीं हो तो हमेशा क्या होता है 1। तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, फिर 2, फिर y में देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ वापस कुछ नहीं है तो 1, यहाँ z के साथ में भी नहीं है तो 1, यहाँ 7 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, पर साइन किसका है, माइनस का, तो ये माइनस का। अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो 3 × 3 में बताया था, सबसे पहले एलिमेंट हो गया 1, ये कैंसिल ये कैंसिल, 5 को -1 से मल्टीप्लाई -5, फिर माइनस का साइन, 1 को 7 से तो 7, फर्स्ट प्लस का, सेकंड किसका, माइनस का, ये कैंसिल ये कैंसिल, 2 को -1 से मल्टीप्लाई -2, फिर माइनस का साइन, 7 को 2 से मल्टीप्लाई 14, फिर लास्ट में वापस प्लस का 1, ये कैंसिल 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, -5 को 2 से मल्टीप्लाई 10। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या वैल्यू आती है आपके पास में। तो यहाँ वैल्यू होगी -5 -7 14, -2 -14 माइनस के 16 हो गए, माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस कर दिया तो माइनस के 1। तो देख सकते हैं 14 और 8 हो गए 22 में से 16 गए तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास में, -6। ये हमारे पास सॉरी यहाँ पर 12 थे, ये हो जाएगा -4। ये वैल्यू आ गई आपके पास में किसकी, डेल्टा। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 के लिए मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था, किसके कोएफिशिएंट हटाने हैं हमें, x के, यानी फर्स्ट वाली लाइन को आपको हटाना है और इसकी जगह ये वाली वैल्यू हमें पुट अप करनी है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 52 0, नेक्स्ट ऐसा कैसा 1 1 5 7 1 -1, और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्लस का 9, ये कैंसिल 5 को मल्टीप्लाई कर दिया -5,
माइनस के 7, फिर सेकंड माइनस का 1, ये कैंसिल 52 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 52, 7 को 0 से तो ये 0, फिर थर्ड का वापस प्लस 1, ये कैंसिल 52 को 1 से 52 और 5 को 0 से तो 0। तो यहाँ 5 और 7 12 हो गए, 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 9 सा 108। यहाँ माइनस माइनस ये हो गया प्लस के 52, ये प्लस के 52। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 52 प्लस 52 104, माइनस करूँगा तो माइनस के 4। अब नेक्स्ट में आता हूँ तो वो हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा 2। डेल्टा 2 में मैंने सिंपल सा बताया था। अब यहाँ से ये सेकंड वाली लाइन को हटाना और इसकी जगह ये वैल्यू लिखनी। तो फर्स्ट लाइन ऐसी की ऐसी 1 2 2, इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी 9 52 0 और लास्ट 1 7 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 ये कैंसिल 52 को 1 से मल्टीप्लाई 52 माइनस 7 को 0 से तो 0, सेकंड माइनस का 9, ये कैंसिल 2 को 1 से 2 माइनस 7 को 2 से 14, थर्ड वापस प्लस का 1, ये कैंसिल 2 को 0 से 0 माइनस 52 इंटू 1 करूँगा तो ये हो जाएंगे मेरे पास में, सॉरी 52 इंटू 2 तो वो हो जाएंगे आपके पास में 104। इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 52, यहाँ 2 में से 14 ले तो 12 में से, सॉरी 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 9 सा 108, माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस के 104। तब आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास में, वो होगी हमारे पास में 56। नेक्स्ट वैल्यू पर आते हैं। तो वो थर्ड वैल्यू आपको किसकी फाइंड करनी है, तो वो वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी वो किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पर डेल्टा 3। डेल्टा 3 के लिए मैंने बताया था z वाली लाइन को हटाना है। तो x वाला ऐसा कैसा 1 2 2 1 5 1, इसको हटा दिया, इसकी जगह वैल्यू हो गई 9 52 0। इसको सॉल्व करता हूँ तो पहला 1, ये कैंसिल 0 माइनस 52 प्लस का 1, सॉरी सेकंड माइनस का, ये कैंसिल 0 माइनस 104, थर्ड प्लस का 9, ये कैंसिल 2 माइनस 10। तो क्या वैल्यू हो गई, यहाँ हो गई माइनस की 52, यहाँ प्लस की 104, यहाँ 8 9 जा तो ये हो गया आपके पास में 50, 8 9 जा 72। तो चलिए यहाँ पर जब मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिए आपके पास में क्या वैल्यू आती है, 52 और 72 ये हो गए 124। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में माइनस के 20। तो यहाँ पर आपने सबकी वैल्यू फाइंड कर ली है। सबसे पहले डेल्टा उसकी वैल्यू -4, डेल्टा 1 की वैल्यू -4, डेल्टा 2 की वैल्यू 56 और डेल्टा 3 की वैल्यू हो गई माइनस के 20। तो चलिए अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुटअप करता हूँ तो देखिए क्या वैल्यू आती है आपके पास में। डेल्टा 2 की वैल्यू में मैं थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, 122 952 0 1 7 -1, यहाँ माइनस के 52 0 -9 ये हो जाएंगे 2 -14 और प्लस का 1 तो ये हो जाएगा 0 -104 माइनस का 52 प्लस का 108
माइनस का 104। यहाँ माइनस के 2 आएंगे, सॉरी, तो ये 2 को 16 प्लस के 144, सॉरी, तो ये हो जाएंगे आपके पास में 104 के 40 12। डेल्टा 2 की वैल्यू जाएगी वो माइनस का 12 आएगा हमारे पास में। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले x की वैल्यू, तो फॉर्मूला बताया था डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा क्या वैल्यू थी, -4 अपॉन -4 1। y की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, तो वो हो जाएगा -12 अपॉन -4 3। और z की वैल्यू वो बताया था फॉर्मूला डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, तो -20 अपॉन -4, ये हो जाएंगे प्लस के 5। ये था हमारे पास में क्रैमर रूल, कौन से ऑर्डर का, 3×3 ऑर्डर का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इसी के अंदर थोड़ी सी कंडीशंस लेता हूँ कि आपके पास में इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट कब होगा क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए देखिए वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट कंडीशन, इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इक्वल्स टू, if delta is not equals to 0, then equation is consistent and solution is unique solution। सेकेंड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हो जाएगा इफ डेल्टा इज equals to 0 and delta 1, delta 2, delta 3 equals to 0, then it is inconsistent and infinity solution। और थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो क्या था, वो था हमारे पास में इफ delta equals to 0 and delta 1, delta 2, delta 3 is not equals to 0, then it is also inconsistent and no solution। तो ये तीन कंडीशंस होती है जिसके अकॉर्डिंग हम चेक करके बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट किस पे होगा और इनकंसिस्टेंट किस पे होगा। तो उसी के लिए हमने एक बीच में एग्जांपल छोड़ा था, लिव किया था, वो था एग्जांपल नंबर 11। चलिए उसका क्वेश्चन मैं अब यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। एग्जांपल नंबर 11, तो आपके पास में क्या क्वेश्चन गिवन है, इक्वेशंस गिवन है हमारे पास में x + 3y + z, सॉरी x + y + z equals to 2, x + 2y + 3z equals to 5। एंड थर्ड इक्वेशन जो है आपके पास में वो है 2x + 3y + 4z equals to 11। तो हमें इसको चेक करके बताना, चेक आउट इट इज इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। तो चलिए सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू फाइंड करता हूं, डेल्टा की। तो वहां पर मैंने बताया था x, y और z के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई में वो लिखना है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ 2, यहाँ देखेंगे तो 1 2 3, यहाँ देखेंगे तो 1 3 4। अब मैं जब इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए क्या वैल्यू आती है। 1 ऐसा कैसा, ये कैंसिल 2 4 जा 8 -3 3 जा 9। सेकेंड माइनस का 1, ये कैंसिल 4 -3 2 जा 6। चलिए थर्ड प्लस का 1, ये कैंसिल 3 -2 2 जा आपके पास में हो गया 4। तो आप देख सकते हैं अब इसको सॉल्व 8 - 9 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का हो।
4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस के 2, यहाँ पे भी माइनस का 1, तो ये हो जाएगा -2 + 2 यानी 0। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 0। तो अभी मैंने सीधा 3 कंडीशंस बताई थी, उसमें फर्स्ट कंडीशन मैंने यही बताई थी आपको कि डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0, और अगर आपके पास में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 भी हो सकते हैं और 0 नहीं भी हो, तो वो कंडीशन हमेशा क्या होती है, कंसिस्टेंट। बट नेक्स्ट 2 कंडीशंस में मैंने आपको क्या बताया था कि डेल्टा अगर वैल्यू 0 हो जाए तो हमेशा वो कंडीशन में आपके पास में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। आप सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे इनकंसिस्टेंट। ये जो पॉइंट हो गया वो हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर इनकंसिस्टेंट पॉइंट हो गया। तो ये था हमारे पास में क्रैमर रूल, जिसमें हमने 2 × 2 और 3 × 3 के ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम वेरिएबल x, y और z की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके बाद में सेकंड टॉपिक वो है हमारे पास में मैट्रिक्स मेथड। अब ये मैट्रिक्स मेथड क्या है, तो मैट्रिक्स मेथड में यहाँ पर आपके पास में जैसे मैट्रिक्स मेथड जो होता है उसको हम किससे शो करते हैं, ax = b। अब ये a क्या है, x क्या है और b क्या है वो मैं बताता हूँ। a जो होती है, a वो होता है हमारे पास में x, y, z के साथ में जो नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक इक्वेशन ले लूँ, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। तो यहाँ पर x और y के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई में है यानी a1 a2 b1 b2, वो तो हो गई आपके पास में a की वैल्यू। उसके बाद में ये जो कैपिटल X है वो हमेशा वेरिएबल को शो करता है। तो वेरिएबल आपके पास में 2 ही है, एक x है और एक y है, तो यहाँ पे x और ये y। और थर्ड ये जो आपके पास में b है, तो इक्वल्स में आप देख सकते हैं क्या वैल्यू है, c1 c2, तो ये होती है b की वैल्यू c1 c2। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो सीधा सिंपल सा इस a को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए। जब मैं इस a को उधर ट्रांसफर करता हूँ तो आपको भी पता है ये उधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, a इनवर्स। और इधर ऑलरेडी आपके पास में b था, तो b × b। तो कहने का मतलब सबसे पहले इस पूरे अंदर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a इनवर्स, मतलब इसका इनवर्स निकालना है। और उसका इनवर्स आने के बाद में उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, b से, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो लास्ट वैल्यूज आएगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की, यानी कि आपके पास में वेरिएबल वहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, x और y की। चलिए इसके लिए भी एक दो एग्जांपल्स लेता हूँ। फर्स्ट लेता हूँ 2 × 2 का ऑर्डर। तो 2 × 2 का ऑर्डर जब हम लेते हैं तो उसके लिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 13। क्या इक्वेशन गिवन है आपके पास में, तो इक्वेशन गिवन है 5x - 3y = 2 and x + 2y = 3। यहाँ पे हमें सॉल्व करके, वो भी कौन से मेथड से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड। इससे सॉल्व करके हमें वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए हम वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसको मैंने आपको बताया था इसमें सॉल्यूशन क्या होता है इसका, वो होता है ax = b। सबसे पहले किसकी वैल्यू, a की, और a की वैल्यू बताई थी कि जो x और y के साथ में नंबर मल्टीप्लाई में है वो वैल्यू a की होती है। तो यहाँ पे देखेंगे x के साथ में 5, यहाँ x के साथ में 1, यहाँ -3, यहाँ +2। चलिए फिर आते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए आपको बताया था, सॉरी x की वैल्यू मतलब वेरिएबल x और y, दो ही वैल्यू है इसके अंदर, दो ही वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा x और y। और थर्ड वैल्यू बताई थी b, जो इक्वल्स में बराबर में जो वैल्यूज हैं आपके पास में वो हो गई 2 और 3, ये हो गई b की वैल्यू। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की, मतलब x और y की। तो इसके लिए हम इस a को उधर भेजते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x = a इनवर्स b। तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a इनवर्स। और a इनवर्स निकालना, इसके लिए मतलब मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, एडजॉइंट a बटा
डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए, तो उसके लिए सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया था कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, मतलब ए इनवर्स का मान कब निकलेगा। तो वो कब निकलेगा, जब आपके पास में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इसके इक्वल ना हो, 0 के इक्वल ना हो। तो चलिए हम डिटर्मिनेंट ए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर 2 × 2 का है, तो सिंपल सा मेथड है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10, फिर माइनस का साइन, 1 को -3 से मल्टीप्लाई -3, तो ये हो गया 10 + 3, यानी क्या वैल्यू आ गया आपके पास में 13, जो किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल। इसका मतलब हम यहाँ पर इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अब सेकंड वैल्यू हमने किसकी निकाली, एडजॉइंट ए की। चलिए इसके लिए भी सिंपल सा मेथड आपको बताया था, इन दोनों नंबर्स को आपको रिप्लेस करना, सिर्फ इन दोनों को। ये हो जाएगा 2, 5। इन दोनों को रिप्लेस नहीं करना है, सीधा साइन चेंज करके, ये माइनस का है तो ये प्लस का, और ये प्लस का है तो ये माइनस का, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में, एडजॉइंट ए की। अब चलिए जब मैं इसको फॉर्मूले में पुटअप करता हूँ तो आपके पास में ए इनवर्स की क्या वैल्यू आती है, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास में, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 13, इसका हमें भाग देना है, डिवाइड देना है, तो बाहर हो गया 1/13। फिर एडजॉइंट ए की वैल्यू ये 2 - 1 3 और 5। चलिए अब आप देख सकते हैं ए इनवर्स आ गया। x की वैल्यू निकालने की, ए इनवर्स को किससे गुणा करना है, b से। b की वैल्यू आपके पास में है, तो यहाँ पर इधर था हमारे पास में सबसे पहले x की वैल्यू x और y इक्वल्स टू, फिर आपके पास में ए इनवर्स की वैल्यू ये 1/13, 2 3 - 1 5 इनटू, नेक्स्ट है b की वैल्यू हो गई 2 3। अब जब मैं यहाँ पर आपके पास में गुणा करता हूँ, मतलब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैट्रिक्स में मैंने मल्टीप्लाई आपको बताया था, सिंपल सा तरीका होता है। सिंपल सा तरीका क्या बताया था कि ये जो दोनों नंबर है, इन दोनों को यहाँ पर रख दीजिए, पहले 2 है तो 2 और फिर 3 है तो 3। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 को -1 से -7, 3 को 3 से प्लस के 9, 3 को 5 से, तो ये हो गया 15। चलिए अब इधर देख सकते हैं आप x y, यहाँ 1/13, यहाँ 4 + 9 13, 15 में से 2 गए 13। अब चलिए आगे बढ़ता हूँ, तो देखिए क्या वैल्यू आती है आपके पास में। तो सीधा सिंपल सा मेथड है, 13 का जब मैं अंदर डिवाइड दूंगा दोनों में, तो 13 का 13 में दे दिए, यहाँ पर भी 1, यहाँ पे भी डिवाइड दे दिया 1, तो ये है सीधा सीधा इक्वल्स x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। ये आ गई आपके पास में x और y की वैल्यू। तो ये तो था हमारे पास में 2 × 2 का ऑर्डर। अब मैं नेक्स्ट लेता हूँ यहाँ पर 3 × 3 का ऑर्डर, उसका भी एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 14। इक्वेशंस हमारे पास में गिवन है 2x - y + 3z = 9। नेक्स्ट सेकेंड जो दे रखा है वो दे रखा है x + y + z = 6। और थर्ड इक्वेशन जो है हमारे पास में वो x - y + z = 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर कितना हो गया, ये ऑर्डर हो गया हमारे पास में 3 × 3 का। तो इसमें भी हमें मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करके x और y और z की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले इसको जो हम शो करते हैं वो किस इक्वेशन में शो करते हैं, वो मैंने आपको बताया था ax = b। सबसे पहले a, इस a को हम उधर ट्रांसफर करते हैं तो फॉर्मूला बनता है a इनवर्स .b। ये फॉर्मूला हो गया जिसको इक्वेशन मैंने क्या दे दिया, फर्स्ट। सबसे पहले हम निकालते हैं वैल्यू a की। a की वैल्यू का मतलब बताया था कि जो x y और यहाँ पर एक और वेरिएबल है आपके पास में z, तो x y z के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है उनकी वैल्यू को यहाँ लिखूँ। तो सबसे पहले x के साथ में लिखिए 2, यहाँ कुछ नहीं है 1, यहाँ पे भी 1, फिर यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ -1, फिर 3 1 1। ये तो हो गए हमारे पास में एक ही। फिर आते हैं हम x की। तो x में बताया था सिर्फ वेरिएबल, तो यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल। कौन कौन से हैं, x y z, ये 3 वेरिएबल हो गए। थर्ड चलते हैं b, उसके लिए बताया था जो इक्वल्स में वैल्यू होती है ये वाली, ये हो गया 9 6 2। तो चलिए हमने सबकी वैल्यू निकाली।
ए भी आ गया, एक्स भी आ गया और बी भी आ गया। अब हमें मान किसका निकालना, वैल्यू किसकी निकालनी, सबसे पहले ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला वही जो भी इससे पहले बताया था, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, मतलब ए इनवर्स का मान निकलता है या नहीं निकलता, उसकी चेक करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए क्या बताया था, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं। चलिए तो यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला 2 प्लस का होता है, ये कैंसिल, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 1, फिर सेकंड माइनस का होता है, तो ये ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस का 3, ये कैंसिल 1 को इससे मल्टीप्लाई -1, माइनस का साइन 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1। चलिए सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आती है 1 + 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 + 1 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 1 - 1 ये तो 0, -1 माइनस के 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के 6, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास में -2, जो कि किसके बराबर नहीं है, 0 के। इसका मतलब ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब चलिए हम यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालते हैं, नेक्स्ट जो वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी निकालनी, एडजॉइंट ए की। और एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालने के लिए सीधा सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया है। क्या मेथड बताया था, उसके लिए मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक, कि सबसे पहले जो भी ए की वैल्यू दे रखी है उसको यहाँ लिख लीजिए। तो देखिए 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1। अब उसके बाद में ये जो फर्स्ट कॉलम के नंबर है उसको वापस पीछे लिखिए, 2 1 1, फिर वापस सेकंड कॉलम के -1 1 -1। अब उसके बाद में सबसे पहले हमने कॉलम को पीछे रिपीट किया। अब हम किसको, रो को, मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन फर्स्ट और सेकंड लाइन है इनके एलिमेंट्स को नीचे लिखना है। 2 -1 3 2 -1, सेकंड 1 1 1 1 1। ये लिखने के बाद में फर्स्ट लाइन कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब इसको सीधा सीधा सॉल्व करना है, जिससे हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, एडजॉइंट ए की। तो चलिए एडजॉइंट ए की क्या वैल्यू आती है आपके पास में, तो सबसे पहले वैल्यू आप देख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई, 1 को 1 से 1 हो गया आपके पास में, फिर माइनस का साइन, -1 को -1 से तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2, फर्स्ट एलिमेंट हो गया 2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -3, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो सेकंड हो गया माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2। थर्ड में चलते हैं, -1 -3, तो ये हो जाएंगे -4। ये फर्स्ट लाइन आ गई। सेकंड लाइन में चलते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको तो 1 को 1 से 1, -1 को 1 से 1 0। फिर चलते हैं 1 को 2 से 2, -3 को 1 से 3, माइनस का 1, फिर लास्ट थर्ड 3 को 1 से 3, -2 को 1 से 2, ये प्लस का 1। लास्ट लाइन में चलता हूँ, 1 को मल्टीप्लाई तो माइनस का 1, -1 को 1 से तो ये 1, तो ये हो गया माइनस के 2। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1 और माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये प्लस का 1। फिर नेक्स्ट 2 को 1 से 2, और यहाँ देख सकते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये 3, ये हो गया 3। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, एडजॉइंट ए की। तो अब ए इनवर्स की वैल्यू फॉर्मूला बताया था 1 डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू थी -2, फिर एडजॉइंट ए की वैल्यू 2 -2 माइनस का 4, 0 -1 1 -2 1। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूँ सबसे पहले x, x का बताया था वैल्यू क्या होती थी, x y z। फिर ए इनवर्स की वैल्यू ये रही 1 अपॉन -2 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 3। फिर नेक्स्ट b, तो b की वैल्यू बराबर में जो वैल्यू थी वो थी, तो ये 9 6 2। अब बताया था सीधा सीधा इनको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू इसके ऊपर रख लीजिए 9 6 2। यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 9 2 जा 18, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8। चलिए यहाँ 0 माइनस के 6
प्लस के 2, चलिए माइनस के 3 प्लस के 6 प्लस के 6। तो अब इसको जब सॉल्व करता हूं तो देखिए क्या वैल्यूज आती है आपके पास में। तो क्या क्या वैल्यूज आ गई, तो हो गया x y z इक्वल्स टू यहाँ 1 माइनस 2, क्या वैल्यू बच गई 12 और 8, 20 में से 18 गए माइनस के 2, 6 में से 2 गए माइनस के 4, 6 6 12, 18 में से 12 गए तो माइनस के 6। अब इस 2 का जब डिवाइड देंगे माइनस 2 का, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 2 का 2 में डिवाइड 1 2 और 3, तो ये x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई और z की वैल्यू क्या हो गया आपके पास में 3 हो गई। तो ये था हमारे पास में मैट्रिक्स मेथड, सेकंड मेथड जिससे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। कौन से ऑर्डर का, 3 × 3 का ऑर्डर। तो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दिए। अब ज़रूर आपके पास में एक दो एग्जाम्पल्स ऐसे हैं तो थोड़े से अलग हैं, एक दो क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो अलग हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि जो भी मैंने वीडियोस में आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, टॉपिक करवाए हैं, वो आपको अच्छे लगे। और मैं यही चाहता हूँ कि अपना जो भी चैनल मैंने आपके लिए बनाया है उसको आप लगातार इन वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि अगर आपने एक भी वीडियोस मिस कर दी तो इसका मतलब आगे का जो टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कंटिन्यू जो भी वीडियोस आपके ग्रुप में आ रही है या ग्रुप में आपके पास ऑलरेडी मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब कर रखा है या जिसने नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी, और जितने भी वीडियोस हैं उन सबको देखिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कीजिए, नहीं लगते हैं तो आप डिसलाइक भी कीजिए, और वो भी ये भी जरूर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है या कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को जितना हो सके आगे सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, जितना हो सके आपको उसको आगे शेयर करना है। आपके और भी कोई भाई बहन, कोई फ्रेंड्स वगैरह जो पढ़ते हैं उनके ये काम आ सके। धन्यवाद।